गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी एकांकी संचय उसका अध्याय 6 दीपदान, जिसके एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। बच्चों, एकांकीकार ने एकांकी जब लिखी है तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। कोई भी एकांकी हो या कोई भी कहानी हो तो उसके लेखक का या एकांकीकार का उस कहानी को या एकांकी को लिखने का उद्देश्य होता है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था एकांकी का अर्थ क्या है। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों एक अंक में लिखी जाने वाली कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहानी का उद्देश्य इस प्रकार बताया है, जो कि हम लोग भाग 1 में पढ़ेंगे। कहानी का उद्देश्य है, एकांकी का उद्देश्य है, एकांकी के उद्देश्य में दीपदान एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने देश के गौरवमयी अतीत में निहित त्याग, बलिदान, देशभक्ति आदि की मार्मिक झांकी मतलब दृश्य प्रस्तुत करना चाहता है। कौन प्रस्तुत करना चाहता है? एकांकीकार। किसकी? उस एकांकी की। ठीक है, जिसमें उसे पूरी तरह उसे है बच्चों ये, ठीक है, उसे पूरी सफलता प्राप्त होती है। यही इस एकांकी का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग इस कहानी के मतलब दीपदान एकांकी के पात्र और परिचय को देखेंगे। पहला पात्र है कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। राज्य का उत्तराधिकारी भी है और उसकी उम्र कितनी है? आयु 14 वर्ष है। ठीक है, दूसरा पात्र है चंदन। चंदन धाय माँ पन्ना का पुत्र है। आयु है उसकी 13 वर्ष की। तीसरा पात्र है बनवीर। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है और आयु उसकी है 32 वर्ष। महाराणा सांगा और पृथ्वीराज क्या हैं बच्चों? आपस में भाई हैं। ठीक है, पन्ना अगला पात्र है पन्ना, जिसको हम लोग एकांकी में धाय माँ भी कहते हैं। धाय माँ खींचो जाति की राजपुतानी हैं। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, और ये चंदन की माँ भी है, जिसकी उम्र है 30 वर्ष की। ठीक है बच्चों, अगला पात्र है इस एकांकी का सोना। सोना रावल रूप सिंह की लड़की है, अत्यंत रूपवती और नटखट है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है। आयु 16 वर्ष। सोना की आयु कितनी है? 16 साल की है सोना। ठीक है, अगला पात्र है सामली। सामली अंतःपुर की परिचारिका है। परिचारिका मतलब सेविका है, ये सेविका का काम करती है। ठीक है, इसकी आयु है 28 वर्ष। अगला पात्र है कीरत। कीरत झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, जिसे हम लोग बारी भी कहते हैं। ठीक है, पत्तल किसे बोलते हैं बच्चों? पत्तल की बनी हुई साधारण प्लेटों को, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। पुराने ज़माने में
जब बहुत ढेर सारे लोग या शादी विवाह में बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा होते थे तब पत्तलों का इस्तेमाल किया जाता था, उसी में खाना खाया जाता था। तो पत्तों की बनी हुई थाली को हम लोग पत्तल कहते हैं। ठीक है। उसकी आयु है, कीरत की आयु 40 वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दीपदान एकांकी के चरित्र का चित्रण किया गया है, पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। अब आज का गृह कार्य ये है भाग 1 का। बच्चों, आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य और इसके पात्र परिचय को कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है बच्चों।